हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सीबीसीएस स्टूडेंट के हिंदी के असाइनमेंट के बारे में। सेमेस्टर 1 असाइनमेंट आपको जो है कंप्लीट करना है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है। कविवर बिहारी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के मात्र 14 वर्ष 1900, ये जो लिखा हुआ है तो 14 वर्ष की जगह पर आपको लिखना है माथुर चौबे वंश में। ठीक है, याद रहे कि ग्वालियर के माथुर चौबे वंश में 1595 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी का विवाह मथुरा के माथुर चौबे लोगों के घराने में हुआ था। ये उनका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप ये जो है उतार लें अपने A4 साइज सीट पर, कॉपी पेस्ट करना है आपको। उसके बाद मैं यहाँ पर आगे जो है इनकी रचनाओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे रखा है कि बिहारी की कीर्ति का स्तंभ जो है केवल बिहारी सतसई की है। केवल 100 दोहे लिखकर उन्होंने महाकवि बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इससे सिद्ध हो जाता है कि यश प्राप्त करने के लिए अधिक लिखना उतना आवश्यक नहीं होता जितना कि उच्च कोटि का लिखना। देखो, बहुत गहरी बात यहाँ पर बताई गई है कि कभी भी जैसे अब स्टूडेंट्स ने पूछा कि हम कितने पेजेस का अपना असाइनमेंट्स बनाएंगे, कितने पेजेस को हमें लिखना है, तो देखो डजन मैटर कि क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना है कि आप क्वांटिटी बढ़ाने की बात करते हो बट क्वालिटी आपकी डाउन है तो भी कुछ बेकार ही है सब कुछ। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी क्वालिटी को अच्छा रखना है। क्वांटिटी अगर आपकी कम भी होती है तो भी आप अच्छी तरीके से उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। रचनाओं के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका काव्य सौष्ठव का। इसमें रीतिकाल में श्रृंगार भक्ति, ये देखो श्रृंगार की स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसको भी आप करेक्ट कर लेना, श्रृंगार। और उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो उसके बाद है आपका मुक्त काव्य का सौंदर्य। फिर आप ये लिखेंगे। इसे लिखने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट आप अपना लिखेंगे भाषा सौष्ठव। हिंदी की अधिकांश मध्यकालीन विशेषता रीतिकालीन। ठीक है, ये सब लिखने के बाद ये इनके बारे में कुछ बातें बोली हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने बोला है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है। ब्रज भाषा के कवियों ने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत पाई है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी मुक्त है, बिल्कुल, मतलब ज़्यादा नहीं, बस में बोला गया है कि मुक्त है। राधा कृष्ण दास ने बोला, मुहावरे और उत्प्रेक्षा के तो बिहारी लाल जो हैं वो बादशाह थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आगे देखो, फिर कवि का महत्व और हिंदी साहित्य में योगदान बताया गया कि बिहारी कतिपय इन्हें गिने कवियों में से हैं जो कि स्थायी यश के अधिकारी बन गए। ठीक है, मतलब मात्र इन्होंने क्या करा, बोला गया कि इन्होंने मात्र 100 ही दोहे लिखे जिसकी वजह से इनको जो है एक बड़े अच्छे कवि के रूप में जाना गया। आगे और देखिए, इसमें श्रृंगार रीति युगीन प्रसिद्ध कवियों में बिहारी का स्थान सबसे ऊंचा है। तो ये आपके यहाँ से ये आपका जो है असाइनमेंट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सीबीसीएस स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का असाइनमेंट है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ याद रखें कि जो आप अपने असाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें हर शीट पर आपको ऊपर इतना स्पेस छोड़ना है जिस स्पेस पर आपका जो है सिग्नेचर, नेम एंड एज वेल रोल नंबर वहाँ पर आप मेंशन कर सकें। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का असाइनमेंट है। आप वीडियो को पॉज कर कर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। सेकंड वीडियो में मैं आपका सेकंड क्वेश्चन अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।